है गई आज की कहानी में 4-5 आतंकवादी लड़कियां एक कॉलेज बस को हाईजैक करके एक जज के घर में छुप जाती है, लेकिन वहां पे उनकी सुरंग में खुजली होने की वजह से वहीं पे वो अपनी प्यास बुझाने लगती है। अब वो कैसे कैसे अपने कांड करती है आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में मोनिका के पीछे पुलिस लगे होते हैं, तो वो डियाना, एरिका और बेटी के साथ भागते हुए दिखती है। मोनिका का भाई मार्को उनका वेट कर रहा होता है, तो मोनिका वगैरह किसी तरह से छुपते हुए मार्को के पास आती है, लेकिन तभी वहां पे पुलिस आती हुई दिखती है, तो मोनिका वगैरह छुप जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले मार्को के पास आके उससे पूछताछ करने लगते हैं, तो मोनिका वगैरह उन पे हमला करके पुलिस को मार देते हैं, जिससे फाइट में मार्को को भी गोली लगती है और दूसरे भी पुलिस वाले आते हुए दिखते हैं, तो मोनिका वगैरह सब गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाते हैं। वुमन टेनिस का टूर्नामेंट होता है, तो कुछ लड़कियां मस्त टूर्नामेंट खेलने के लिए बस में मस्तियां करते हुए जा रही होती है। तभी मोनिका वगैरह बस को ओवरटेक करके उन्हें गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, जिससे बस के सामने ही उनका एक्सीडेंट होता है। तो ड्राइवर पट से बस को रोक के सभी लड़कियां बाहर आके देखती है और लड़का जख्मी वगैरह दिखता है, तो उसे बस में डाल के मोनिका वगैरह भी बस में उनके साथ जाने लगते हैं। टेनिस प्लेयर में क्लॉडिन नाम की लड़की ने नर्स का कोर्स किया होता है, तो वो मार्को को देखने लगती है। वहीं पे बाकी की लड़कियां मोनिका से वगैरह बात करती है, लेकिन वो उनसे ढंग से बात नहीं करती। फिर भी कोच उन्हें कुछ स्नैक्स देता है, लेकिन डियाना मोनिका के साथ मार्को को अपने साथ ना ले जाने के लिए बहस करने लगती है। तभी रेडियो पे उन्हीं के बारे में न्यूज आती है, जिससे ड्राइवर के साथ सभी लड़कियों को पता चल जाता है कि वो आतंकवादी लड़कियां यही है। वैसे ही मोनिका वगैरह बंदूक निकालती है, तो सब लड़कियां डर जाती है, तो मोनिका उन्हें शांत कराती है। तभी क्लॉडिन मार्को की हालत खराब हो गई है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा ऐसा बोलती है, लेकिन शहर में चारों तरफ पुलिस उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, तो मोनिका वगैरह थोड़ी बहस करने लगती है। तभी टेरी नाम की टेनिस प्लेयर इस रास्ते में मेरे रिलेटिव का घर है, वो जज है लेकिन घर में वो अकेला रहता है ऐसा बताती है। लेकिन वो जज होने की वजह से डियाना वगैरह उसके बारे में बात करने लगती है, जिससे ड्राइवर बस रोक के मोनिका पे वगैरह हमला करने की कोशिश करता है। वैसे ही मोनिका उसे पेल के चुपचाप बस चलाने को बोल के उनके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता, तो मोनिका जज के घर जाने के लिए राजी होती है। उसके बाद घर के पास आते ही मोनिका टेरी पे बंदूक तान के जज के घर में जाती है और टेरी जज के साथ बात करने लगती है। वैसे ही मोनिका जज पे बंदूक तान के घर में कौन है, कितने कमरे हैं, वो सब पूछ के डियाना सभी टेनिस प्लेयर, कोच और ड्राइवर को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिससे सभी लड़कियां टेरी को दोष दे के उसे पेलने लगती है। तो ड्राइवर और एना उन्हें रोकती है। साथ में वहां सबको ठंड लगती है, तो एना बेटी से बात करके मोनिका जज से बात कर रही होती है, तो उसके पास आके उसे ठंड की प्रॉब्लम बताती है, जिससे मोनिका जज के घर के कंबल लेने को बोलती है, तो एना कंबल लेके सबको देती है। डियाना, एरिका और बेटी भी जज के वाइफ के कपड़े निकाल के मस्त पहनती है। वही मोनिका बस अपने भाई पे ही ध्यान देती है। तभी जज को कोई कॉल करता है, तो मोनिका उस पे बंदूक तान के जज फोन पे नॉर्मल ही बात करता है, तो मोनिका खुश होती है। तभी क्लॉडिना के मार्को की तबीयत खराब हो रही है, हमें कुछ दवाइयां चाहिए ऐसा बताती है, तो मोनिका उसके साथ बात करने लगती है। उसी का फायदा उठा के जज चुपचाप अपने ड्रॉप में से बंदूक निकाल के मोनिका पे तानता है, लेकिन मोनिका ने पहले ही उसकी बंदूक से गोलियां निकाली होती है, जिससे मोनिका जज को ही दनका देती है। तभी डियाना वगैरह वहां आती है और वो जज को बांधने लगती है, तो मोनिका उसे रोक के मुझे इसको लेकर दवाई लाने जाना है ऐसा बोलती है, जिससे डियाना उसके साथ बहस करने लगती है। तो मोनिका अगर ये साथ रहा तो चेक पोस्ट आसानी से क्लियर वगैरह होंगे ऐसा बोल के उसे समझाती है और फिर जज के साथ ही दवाई लेने शहर जाती है। रास्ते में उन्हें पुलिस वाले रोकते भी है, लेकिन गाड़ी में जज दिखता है, तो वो उनसे बात करते हैं। उसी का फायदा उठा के जज पुलिस वाले से बात करते करते मोनिका की सुरंग में हाथ लगाता है और पुलिस होने की वजह से मोनिका उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। उसके बाद फार्मेसी जाके वो दवाई ले लेते हैं, लेकिन वहां से वापस आते आते जज फार्मेसी में ही पट से एक नोट नीचे फेंक के वापस घर आने के लिए निकलते हैं। घर में बेटी मस्त खाना खाती है, एरिका जज की बीवी की चड्डी बनियान पहन के मजे करती है। वहीं पे डियाना क्लॉडिन को देख के गर्म होने लगती है और उसे पास बुला के जबरदस्ती से उसके नींबू दबा के अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है। यह बंद कमरे में ड्राइवर को वगैरह एक रास्ता दिखता है, जिससे ड्राइवर और एना मोनिका को वगैरह शक ना हो, इसलिए बाकियों को वहीं पे रुका के वो दोनों ही वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन बेटी को समझ में आता है कि ड्राइवर वगैरह भाग गया है, जिससे वो डियाना को वगैरह बता के बेटी एना को पकड़ती है और ड्राइवर एरिका को पेलता है, तो डियाना उस पे बंदूक तान के एक कमरे में बांध के रखती है। फार्मेसी में एक लड़की आती है और उसे जज ने फेंकी हुई नोट मिलती है, जिसे वो दुकानदार को देती है और शाम को दुकानदार पैसे गिन रहा होता है, तो उसे वो नोट दिखती है जिसमें उन आतंकवादी लड़कियों के बारे में लिखा होता है, तो वो देख के दुकानदार पुलिस को खबर कर देता है। एरिका की सुरंग में खुजली होने लगती है, तो वो ड्राइवर के पास आती है और उसके पप्पू को खड़ा करके बंदूक की नोक पे उसे भी गर्म करती है। साथ में अपने गुब्बारे और झाटों से भरी सुरंग आजाद करके ड्राइवर के पप्पू पर बैठ के खुद की प्यास बुझाने लगती है। मोनिका घर आती है और उसे ड्राइवर वगैरह ने भागने की कोशिश की वो बात पता चलती है, तो वो उन पे चिल्लाने लगती है, जिससे टेरी उनका ग्रुप ज्वाइन करने की बात करके मोनिका को यकीन दिलाने लगती है। तो मोनिका उसे बंदूक देके एना को मारने को बोलती है, जिससे टेरी की फट के वो नहीं मार पाती। तो मोनिका वगैरह वहां से चली जाती है। साथ में डियाना एना को कमरे में डाल के कपड़े चेंज करने को बोलती है। तो एना अपने छोटे छोटे संतरे आजाद करके चड्डी बनियान पहनने लगती
लगती है, जिससे डियाना उसकी तरफ हवस वाली नजरों से देखती है। तो एना पर्दा लगा के कपड़े पहनने के बाद डियाना उसे वापस ले जाती है। एरिका फिर से ड्राइवर के पास आती है और उसे खाना वगैरह खिला के फिर से उसके पप्पू से अपनी सुरंग का पानी निकाल के खुद को शांत करती है। साथ में सबको हगना मुतना होता है, तो उन्हें लाइन में खड़े करके एक एक को संडास में भेज के नहाने धोने का काम पूरा करते हैं। वहीं पे खोपचे में मोनिका भी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी एरिका जज को लेकर आती है, तो जज मस्त मोनिका के गर्मा गर्म गुब्बारे देख के ठुकाई वाली बातें करने लगता है। तभी वह डियाना आके उस पे बंदूक तानती है और हाथ खड़े करने को बोलती है, जिसे जज तुरंत ही चड्डी पे मुंह देता है, जिसे देख के डियाना वगैरह हंस के डियाना उसे एक कमरे में बंद कर देती है। तो जज को बहुत गुस्सा आता है। रात को बेटी कोच के साथ और एरिका ड्राइवर के साथ मस्त डांस करके उनके पप्पू से अपने अपनी सुरंग से अच्छे से पानी निकाल के सो जाती है। मोनिका किसी को कॉल करती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता, तो वो परेशान होती है। वहीं पे सब सोए होते हैं, तो डियाना क्लॉडिन का मुंह बंद करके खोपचे में आती है और उसके संतरे आजाद करके जबरदस्ती से उसकी सुरंग में उंगली डाल के पानी निकालने लगती है, जिसे देख के मार्को किसी तरह से उठ के डियाना को रोकने की कोशिश करने लगता है। तो डियाना उसके भी पप्पू को खड़ा करने लगती है। तभी वहां मोनिका आती है और उन्हें रोक के डियाना को अच्छे से सुनाती है, जिससे बेटी एरिका को बुलाने जाती है। और वो दोनों आ ही रहे होती है कि तभी वहां पुलिस वाले आके उन्हें चारों तरफ से घेर के उन पे हमला कर देते हैं, जिससे बेटी वगैरह कुछ पुलिस को ठोक के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं। साथ में लड़कियां चिल्लाने लगती है, तो उन्हें शांत करा के पुलिस वालों पे नजर रखने लगती है। वहीं पे एरिका ड्राइवर के कमरे में जाके देखती है, तो ड्राइवर उसे पीछे से पेलने की कोशिश करता है, जिससे एरिका को उसे मारना पड़ता है। पुलिस वाले उन्हें धमकी वगैरह देने लगते हैं, तो डियाना हम सभी लड़कियों को वगैरह मार देंगे, लेकिन यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा वैसा बोलने लगती है, जिससे मोनिका उसे रोक के सभी लड़कियों को ना मारने की बात को लेकर बहस होती है, जिससे बेटी एरिका भी डियाना की तरफ होते हैं। तो डियाना मोनिका को पेल के उसे जज को जिस कमरे में रखा था उसी कमरे में डाल के बाहर से दरवाजा लगा देती है, जिससे जज मोनिका के साथ उन लड़कियों को बचाने के बारे में बात करके उसके कान के नीचे बजाता है और मोनिका के गुब्बारे जबरदस्ती से आजाद करके उसकी झाटों से भरी सुरंग भी आजाद करता है, जिसे देख के उसके बूढ़े पप्पू में खुजली होके वो मोनिका को उठा उठा के पागलों की तरह पेलम पेलाई करता है। बाहर डियाना पुलिस वालों से बात करके हमें $100 मिलियन कैश और एक गाड़ी चाहिए, तभी हम सभी लड़कियों को छोड़ेंगे, वरना सबकी लाशें मिलेंगी, ऐसा बोल के उन्हें यकीन हो इसलिए ड्राइवर की लाश देते हैं, जिससे पुलिस हमें इसके लिए कुछ टाइम चाहिए ऐसा बोलता है। तो डियाना उन्हें 45 मिनट्स का टाइम देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद पुलिस वाले उन लड़कियों की मैडम को लाते हैं, जिससे वो मैडम डियोना को वगैरह इमोशनल करके सरेंडर वगैरह करने को बोलती है। तो एरिका इमोशनल हो जाती है, लेकिन डियाना उन्हें संभाल के मैडम पे गोली चलाती है, तो वो भाग जाती है, जिससे पुलिस वाले किसी तरह से अंदर आना चाहते हैं। तो डियाना एक लड़की को पकड़ के उसे मारने की धमकी देके सभी पुलिस वालों को पीछे हटने को बोलती है, तो पुलिस वाले को पीछे हटना पड़ता है। लड़कियां बार बार चिल्लाती है, साथ में उनके पास ज्यादा खाना भी नहीं होता, तो लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए डियाना उन्हें शराब पिला के नशे में रखने का प्लान बनाती है, जिससे वो मोनिका को कमरे से बाहर निकाल के उससे बोल के सभी लड़कियों को शराब पिलवाने लगते हैं। लेकिन एना शराब पीने का नाटक करके शराब फेंक देती है, लेकिन बाकी की लड़कियां बम दारू पी के टल्ली होती है और मस्त नाचने लगती है। वहीं पे एना और मोनिका थोड़ी फ्रीडम की बात करके मोनिका उसे डियाना वगैरह सबको मारने वाली है ऐसा वैसा बताती है, तो एना उसी से हेल्प वगैरह मांगती है, लेकिन अब मोनिका कुछ भी नहीं कर सकती। उसी बीच पुलिस वाला के डियाना को उनकी सारी कंडीशंस मानने के लिए रेडी हूँ ऐसा बोलता है। तो डियाना की जान में जाना के वो एरिका के साथ वगैरह थोड़ी बातें करके मोनिका को बांध देती है और क्लॉडिया को अकेले में ले जाके मस्त उसके गुब्बारे दबा दबा के पागलों की तरह चुम्मा चाटी करने लगती है। साथ में अपने संतरे भी उसे पिला के सुरंग में उंगली डाल के खुद का पानी निकालने लगती है। उसी का फायदा उठा के एना चुपके से मोनिका को जहाँ पे बांध के रखा होता है वहां पे आती है और उसके हाथ खोल के बेटी खाना खाने जाती है, तो पट से दोनों मिलके एरिका को पकड़ के मोनिका बेटी को पेलती है और एना एरिका को पेलती है। उनकी आवाज सुन के ठुकाई करते करते डियाना उनके पास आने लगती है, वैसे ही मोनिका उसे रोक के बंदूक से उसे मार देती है। उसके बाद एना सभी लड़कियों को होश में ला के हम सब सेफ है ऐसा बताती है। तभी पुलिस वाले वहाँ पे पैसे और कार रख के चले जाते हैं, तो टेरी और एना मोनिका को वहाँ से भागने को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जाना चाहती। तो टेरी उसे मना के शायद वो तुम्हें रोक सकते हैं इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी ऐसा बोलती है, लेकिन एना को ये पुलिस वालों का ट्रैप ही लगता है। फिर भी मोनिका और टेरी चुपके से गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। वैसे थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी में ब्लास्ट होकर मोनिका के साथ टेरी भी मर जाती है और यही पे आज की कहानी का अंत होता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।